yippee। लेट्स लर्न, चलिए बच्चों सीखते हैं कुछ नया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। चलो बच्चों शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। तो सबसे पहले आज की डेट जो है वो आप अपनी वर्कशीट के ऊपर ज़रूर लिखेंगे, जो कि है 30/10 यानी कि अक्टूबर 2021। स्टूडेंट्स नेम, अपना क्लास एंड सेक्शन, अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। वर्कशीट नंबर है 101 और सी सॉन्ग पोएम हम रीड कर रहे हैं। हम हैं बच्चों समुद्र के किनारे और हम पढ़ रहे हैं पोएम सी सॉन्ग। We have read the poem Sea Song in the previous worksheet। हमने बच्चों सी सॉन्ग पोएम अपनी पहले की वर्कशीट में पढ़ ली है। Now let us revisit the first stanza of the poem and explore something new। तो बच्चों पहला जो स्टैंजा है पोएम का वो हम एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। Read aloud the stanza given below। जो स्टैंजा नीचे दिया गया है इसे पढ़िए। I found a shell, a curly one। मुझे मिला एक shell, a curly one, जो curly था बिल्कुल। Lying on the sand, जो sand पर था। कहाँ था? sand पर, ये रेत पर एक shell था, ये रहा। I picked it up and took it home। मैंने उसको उठाया और घर ले आया। Cold inside my hand, मेरा हाथ बिल्कुल अंदर से ठंडा हो गया था। बच्चों ये लाइंस हैं किसकी हैं? पोएम की। Now look at the underlined words that is on and inside in the stanza given above। अब बच्चों ध्यान से आप देखेंगे तो ये on और inside को नीचे इन्होंने लाइन लगा के अंडरलाइन किया हुआ है। ये क्यों किया है? Both these words tell us the positions of the shell in different situation। इन्होंने बताया हुआ है कि शेल कहाँ था। पहले में है on, कहाँ था शेल? बिल्कुल रेत पर पड़ा था, तो उसके लिए इन्होंने लिखा है on the sand। और जब हाथ में लेकर वो गया पकड़ के अंदर, ठंडा हाथ में लेकर गया, तो वो इनसाइड हो गया, यानी कि अपने हाथ के अंदर पकड़ा अंदर की तरफ, तो इनसाइड बोलेंगे हम। तो ये ऑन और इनसाइड है, ये पोजीशन बता रहे हैं, यानी कि जहाँ पर वो शेल है उसकी पोजीशन बता रहे हैं। दे टेल अस वेयर इट इज़, वो हमें बता रहे हैं कि कहाँ पे है शेल। एक जगह है ऑन यानी कि सैंड पर है, इनसाइड माई हैंड यानी कि एक हैंड के बिल्कुल अंदर है, अंदर की तरफ है। The word that tell us about the position, place, time, directions, etc. of an object is called preposition। For example, on, in, under, between। बच्चों वह शब्द जो हमें किसी चीज़ के, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति बताते हैं, उसका समय, उसकी जगह या उसकी दिशा बताते हैं, तो उसको हम preposition बोलते हैं। जैसे कि ये वर्ड्स होते हैं on, जिसको बोलते हैं पर, इन को बोलते हैं मैं, अंडर मतलब किसी चीज़ के बिल्कुल अंदर, बिटवीन बीच में। तो ऐसे ही बहुत से वर्ड्स होते हैं, आज हम इनके बारे में जानेंगे। नाउ लेट अस फिल द ब्लैंक्स, फॉलोइंग ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। अब आपको ये प्रेपोजिशंस फिल करनी है। द गर्ल इज़ हाइडिंग डैश द बुक्स। बच्चों आपको बताना है कहाँ, तो यहाँ लिखा है बिहाइंड या ओवर। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ओवर मतलब होता है ऊपर। तो ये बिहाइंड पीछे है बुक्स के, तो द गर्ल इज़ हाइडिंग यानी कि गर्ल छुपी हुई है बिहाइंड, तो हम यहाँ लिख देंगे बिहाइंड, बिहाइंड द बुक्स, बुक्स के, किताबों के पीछे। दूसरा है द एप्पल इज़ डैश द बॉक्स, ऑन या इन। सेब बॉक्स के, डब्बे के कहाँ है? ऊपर है या उसके अंदर है? ऑन, ऑन यानी कि पर, बॉक्स पर है या इन अंदर, अंदर मतलब उसमें है। तो ये ऑन है, ऑन द बॉक्स है, तो हम लिख देंगे ऑन द बॉक्स। द कैट इज़ वॉकिंग
ऑन द ब्रिज या अंडर द ब्रिज, वो ऊपर से जा रही है उसके या नीचे से, अंडर मतलब नीचे से, तो ऑन है, तो द कैट इज़ वॉकिंग ऑन द ब्रिज। द आउल इज स्टैंडिंग बिटवीन अंडर द बॉक्स। आउल कहाँ खड़ा हुआ है, बॉक्सेस के बीच में या बॉक्सेस के अंदर, बॉक्सेस के बीच में है, तो यहाँ आ जाएगा बिटवीन। ठीक है, बिटवीन। बच्चों ये प्रीपोजिशन है, ये हमें देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या वस्तु या कोई इंसान है उसकी पोजीशन बता रही है। जैसे इस लड़की की पोजीशन कहाँ है, इसके पीछे है, बिहाइंड है। इसी तरह एप्पल की पोजीशन है, ये इसके ऊपर है, कैट भी इसके ऊपर है और ये आउल इनके बीच में है। तो इस तरह ये पोजीशंस बता रहे हैं प्रीपोजिशंस के द्वारा। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ घर में रखी हुई वस्तुओं की जगह एवं स्थान के बारे में चर्चा कीजिए ताकि वे प्रीपोजिशन यानी कि पूर्व सर्ग के बारे में ठीक से समझ सकें। तो बच्चों को से बातचीत कर सकते हैं उनके माता पिता, अभिभावक, कि किस तरह कोई वस्तु रख सकते हैं कहीं पे भी। जैसे एक मेज है, उस पर आपने एक किताब रख दी, तो बच्चों को पूछ सकते हैं कि ये किताब कहाँ है, तो ऑन या इन, तो ऑन द टेबल है। इसी तरह देखो जैसे इन, ये बर्ड इसके अंदर है, ऑन है। बिलो या अबव, नीचे है या अबव ऊपर है बर्ड। नियर पास में है, फॉर दूर है, बिहाइंड उसके पीछे है, इन फ्रंट उसके आगे है। इसी तरह आप भी बहुत सारी प्रीपोजिशंस का यूज़ करके बच्चे से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहारों में से एक है कि हमेशा साबुन और पानी से नियमित रूप से हाथ धोना है, मास्क पहन के बाहर जाना है और 6 फीट यानी कि 2 गज की दूरी को बना के रखना है जब भी आप बाहर जाएंगे। तो बच्चों अच्छे से आज का काम करिए और अगर कुछ समझना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर बच्चों, हैव अ गुड डे।